नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ऑल टाइप ऑफ गेजेस के बारे में देखेंगे और आज हम इस वीडियो में क्या क्या गेजेस देखने वाले हैं अभी एक बार देख लेते हैं। क्या क्या गेजेस आगे देखेंगे हम देखेंगे। डबल एंडेड प्लग गज के बारे में देखेंगे, थ्रेडेड प्लग गज के बारे में देखेंगे, टैपर प्लग गज के बारे में देखेंगे और ये प्रोग्रेसिव प्लग गज के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लेन रिंग गज, थ्रेडेड रिंग गज, टैपर रिंग गज। उसके बाद देखेंगे स्क्रू पिच गज। उसके बाद देखेंगे रेडियस गज, फिलर गेज, स्टैंडर्ड वायर गज, ड्रिल गज, ड्रिल ग्राइंडिंग पॉइंट गज या ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे ये जो गेज है, गेज क्या है। पहले देखेंगे गेज क्या है। याद रखिए गेज एक चेकिंग टूल्स है। गेज एक चेकिंग टूल्स है। गेज एक चेकिंग टूल्स है जो कि चेक करता है। गेज क्या करता है? चेक करता है। और हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब देख रहे थे उस टाइम देखे थे चेकिंग और मेजरिंग में क्या डिफरेंस है। फिर भी आज एक बार और देख लेंगे चेकिंग क्या होता है। देखेंगे चेकिंग किसको बोलते हैं। देखेंगे चेकिंग किसको बोलते हैं। देखिए चेकिंग में क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को एक नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जिसका ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें पता है। जिसका ये जो लेंथ है हमें पता है, लेंथ 20 mm है। कितना है? 20 mm है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि और एक ऑब्जेक्ट है, हमें चेक करना पड़ेगा ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हमें मालूम है, उसी लेंथ को ये ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ हमें मालूम नहीं, और ये जो ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हमें मालूम है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ ये जो ऑब्जेक्ट है सेम है या नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा यस यस या नो में होगा। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ सेम है तो हम यस बोलेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ सेम नहीं है तो फिर नो बोलेंगे। तो चेकिंग में जो हमारा आंसर होगा चेकिंग के बाद यस नहीं तो नो होगा। अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ सेम है इसका लेंथ, अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? यस होगा। अगर सेम नहीं है तो नो होगा। तो चेकिंग में जो आंसर होगा हमारा, चेकिंग के बाद हमारा आंसर हमेशा यस नहीं तो नो होगा। इसको चेकिंग बोलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। और ये गेजेस को चेकिंग इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बोला जाता है, ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वर्कपीस को कंपेयर किया जाता है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को ही गेज बोलते हैं। गेज क्या है ना, गेज एक स्टैंडर्ड साइज का ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वर्कपीस को कंपेयर किया जाता है। वो जो कंपेयरिंग प्रोसेस है उसको चेकिंग बोलते हैं। और ये जितना भी गेजेस है, जितना भी गेजेस है वो यूज्ड होता है मास प्रोडक्शन के लिए। यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। जितना भी गेज है वो यूज होता है किस लिए ना, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। पहले देखेंगे हमें मास प्रोडक्शन क्या है। मास प्रोडक्शन किसे बोला जाता है ना, अगर आप एक ही आइटम का, एक ही टाइप का, एक ही टाइप का वर्कपीस को, एक ही टाइप का वर्कपीस को
नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, मतलब एक ही टाइप का वर्क का बहुत प्रोडक्शन करेंगे। अगर एक टाइप का वर्क पीस का, ये जो एक ही टाइप का बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे उसको मास प्रोडक्शन करेंगे। हमको एक पीस, एक वर्क बनाना है और उसी वर्क पीस का बहुत सारा पीसेस बनाना है। एक ही टाइप का अगर हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करना है तो फिर हमें उसे मास प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक से 100 पीसेस का एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर समझ लीजिए, 100 पीसेस का एक स्क्वायर पीसेस है, जिसमें हम क्या करना है, हमें क्या करना है ना, हमें उसमें एक होल करना है बीच में। और ये जो होल होगा, इसका जो डायमीटर रहेगा, इसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 20 mm। कितना रहेगा? 20 mm रहेगा। इसका जो डायमीटर रहेगा ये 20 mm रहेगा। ये जो 20 mm का ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें इसका 100 पीसेस बनाना है। 100 पीसेस बनाना है। हमारे पास 100 पीसेस का स्क्वायर पीस प्लेट है, लेकिन हमें उस स्क्वायर प्लेट में 20 mm डायमीटर का होल बनाना है 100 पीसेस के ऊपर। देखिए, इसे बनाने के लिए हमें कहाँ किसके पास जाना पड़ेगा? हमें एक ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा, जिसको हम टेक्नीशियन बोलते हैं। हमें एक मशीनिस्ट व टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा हमें ऐसा 100 पीसेस का 100 पीसेस प्लेट के ऊपर 20 mm डायमीटर का होल चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा? उसके लिए दिक्कत होगा, ये जो टेक्नीशियन है, जो मशीनिस्ट है, जो ऑपरेटर है, उसके लिए ये दिक्कत होगा कि जो प्रोडक्शन होता है, एक्यूरेट डायमेंशन का कोई भी साइज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हमें ये जो 20 mm का होल का डायमीटर चाहिए ना, ये जितना भी वो ऑपरेटर होल करेगा, एक्यूरेटली 20 mm का प्रोड्यूस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करेगा, ये जो डिजाइन किया गया वो क्या करेगा, ऑपरेटर को एक लिमिट देगा। हमें जरूरत क्या है? हमें 20 mm डायमीटर वाला जरूरत है, 20 mm डाई वाला ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन अब ये जो डिजाइन किया गया है, ये ऑपरेटर को कुछ लिमिट देगा। जैसे आप मिनिमम 19.5 mm का बना सकते हैं और मैक्सिमम आप 20.5 mm का बना सकते हैं। ठीक है, ये किसका साइज है? ये होल का साइज है। अगर आप जो 19.5 mm का बनाएंगे, वो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज रहेगा। वो क्या रहेगा? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज रहेगा, मिनिमम साइज रहेगा। और ये जो 20 mm का 20.5 mm का रहेगा, वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज रहेगा। आपको मतलब टेक्नीशियन को ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के साइज, जो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट का जो साइज होता है, इसी का बीच में ये होल का डायमेंशन रहना चाहिए। मतलब ये जो होल बनाएगा, ये इसका होल का जो डायमेंशन 19.5 mm से लेके 20.5 mm के बीच में रहना चाहिए। अगर 19.5 से कम होगा तो रिजेक्ट होगा, अगर 20.5 mm से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, हम ऑपरेटर को बोलने के बाद हम ऑपरेटर हमें एक वर्क पीस दिया, एक स्क्वायर पीस दिया जिसमें एक होल हुआ था, और हमें मालूम नहीं ये जो होल है ये हमारा लिमिट के अंदर आता है ना नहीं। ये होल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम ये होल का साइज कैसे पता करेंगे ना? ये होल का साइज पता करने के लिए पहले चीज आपको मेजरिंग करना पड़ेगा, और मेजरिंग के हिसाब से आप इनसाइड माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं। और ये होल का साइज दूसरा उपाय में कैसे पता करेंगे ना? चेकिंग के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। और चेकिंग में पता करने के लिए एक गेज होता है, एक गेज होता है जिसको बोला जाता है डबल एंडेड प्लग गज। ठीक है, जिसको बोला जाता है डबल एंडेड प्लग गज। ठीक है,
ये डबल एंडेड प्लग गज जो होता है, डबल एंडेड प्लग गज का ये वाला गो एंड है, ये वाला गो एंड है और ये वाला नो गो एंड है। ठीक है, इसका ये मेजरिंग फेस है जो सिलिंड्रिकल है, इसका मेजरिंग फेस सिलिंड्रिकल है और ये एक मेजरिंग फेस है जो सिलिंड्रिकल है। ठीक है, इसको गो बोलते हैं, इसको नो गो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, ये होल को हमें चेकिंग करना है। चेकिंग करने के लिए हमारा जो मिनिमम साइज था वो 19.5 था, तो हम जो गो वाला बनाएंगे उसका जो डायमीटर रहेगा ये रहेगा 9.5 रहेगा। ये जो डायमीटर रहेगा ये रहेगा 19.9 नहीं 19.5 mm रहेगा, मिनिमम डायमीटर रहेगा। और ये जो नो गोल वाला एंड है इसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 20.5 mm। ठीक है, 20.5 mm रहेगा। बोलने का मतलब यही है, ये जो होल है हमारा, ये होल के अंदर ये गो वाला एंड जाना चाहिए और ये नो गो वाला एंड नहीं जाना चाहिए। अगर गो नहीं जा रहा है, नो गो नहीं जा रहा है, तो फिर ये मिनिमम लिमिट साइज से कम है, मतलब 19.5 से भी कम है। अगर ये होल के ऊपर गो भी जा रहा है और नो गो भी जा रहा है तो फिर ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज से ज्यादा है ये होल। अगर सही क्या है, सही है कि गो जाएगा नो गो नहीं जाएगा, तो फिर ये जो हमारा होल होगा वो हमारा 19.5 और 20.5 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये जो जॉब है हमारा एक्सेप्टेबल है। और मास प्रोडक्शन में अक्सर चेकिंग करते हैं, क्योंकि चेकिंग में टाइम कम खर्चा होता है, मेजरिंग में टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि सेट करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा मेजरिंग टूल को। अभी हम देखेंगे डबल एंडेड प्लग गज के बारे में। देखिए, हम डबल एंडेड प्लग गज के बारे में देखेंगे। ये डबल एंडेड प्लग गज है जो कि इस तरह दिखता है। इस साइड भी एक मेजरिंग फेस है। ठीक है, ये जो डबल एंडेड प्लग गज है इसका एक गो साइड है, ये वाला गो है और ये वाला नो गो है, नो गो है। ठीक है, इसका जो मेजरिंग सरफेस है, इसका जो मेजरिंग सरफेस है इसका जो मेजरिंग सरफेस है इसका मेजरिंग सरफेस इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो एक्स्ट्रा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है। ये जो सरफेस है ना, ये आगे देखने से ऐसे राउंड होता है, ये मतलब ऐसे राउंड होता है, ये वाला भी एंड ऐसे राउंड होता है। तो मेजरिंग जो सरफेस है ये सिलिंड्रिकल है, और जिसको मेजर करेगा ये जो वर्कपीस है, ये जो वर्कपीस है ये जो वर्कपीस को मेजर करेगा वो मेजरिंग सरफेस, ये मेजरिंग जो सरफेस है ये टूल्स का है। टूल्स का जो मेजरिंग सरफेस है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैसा ना, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस है। और ये जो मेजर करेगा, ये जो मेजर करेगा वर्कपीस को, उसका सरफेस जो रहेगा वो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस है, इंटरनल सरफेस रहेगा, जिसको हम होल बोलेंगे। ठीक है, होल मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो मेजर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये होल को मेजर करेगा। ये अगर ये होल के अंदर गो जा रहा है, नहीं गो, नो गो नहीं जा रहा है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। ये जो होल प्रोड्यूस किया, ये होल को चेकिंग करने का मेथड क्या है ना, इसमें गो जाना चाहिए, नो गो नहीं जाना चाहिए।
ठीक है। जब आप प्लग गज का नेम सुनेंगे तो फिर आपका दिमाग में आना चाहिए ये इंटरनल मेजरमेंट करता है और इंटरनल होल डायमीटर मेजरमेंट करता है। ये इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो एक्सटर्नल है, किसका, प्लग गेज का। ये जो मेजर करेगा वर्कपीस का, जो वर्कपीस जो सरफेस को मेजर करेगा वो इंटरनल है। मतलब ये एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस है प्लग गेज का। ये जो वर्कपीस को मेजर करेगा उसका इंटरनल सरफेस है जिसको होल बोलते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखिए ये जितने भी हम गेजेस के बारे में देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसका यूजेस है। अभी हम डायरेक्ट यूज देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के बाद। मेरा बोलने का मतलब था ये जो प्लग गज है इसका मेजरिंग सरफेस एक्सटर्नल है, ये जो मेजर करेगा ये इंटरनल मेजर करेगा। जब इंटरनल मेजर करता है तो फिर किसको मेजर करेगा, ये होल को मेजर करेगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो डबल एंडेड प्लग गज है वो मेजर करता है इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस का डायमीटर मेजर करता है। टू चेक क्या करता है, मेजर तो नहीं करता है, चेक करता है। क्या करता है, चेक करता है। चेक के किसको करता है ना, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरफेस। सिलिंड्रिकल सरफेस को सी शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, सी ओब्लिक एस। ठीक है। ये जो डबल एंडेड प्लग गज है इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटरनल डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरफेस को मेजर कर चेकिंग करता है। मतलब ये एक होल का चेकिंग कर सकता है, कौन, डबल एंडेड प्लग गज। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये डबल एंडेड प्लग गज है जिसका ये वाला गो एंड है और ये नो गो एंड है। गो एंड का साइज मिनिमम होता है, नो गो एंड का साइज मैक्सिमम होता है, जो थोड़ी देर पहले हम देखे थे। ये मेजर करता है इंटरनल सिलिंड्रिकल डायमीटर, इंटरनल सरफेस का जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इंटरनल डायमीटर मेजर करता है। मतलब ये होल का एक डायमीटर मेजर करता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखेंगे थ्रेडेड प्लग गज के बारे में। देखिए थ्रेडेड प्लग गज भी डबल एंडेड प्लग गज के जैसे है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये इसमें गो और नो गो में थ्रेडेड किया जाता है। ठीक है, ये थ्रेडेड होता है, ये पर्सन भी थ्रेडेड होता है। मतलब ये इसका जो काम है, इसका जो यूजेस है वो क्या यूजेस करता है, क्या यूज होता है, ये इसका यूजेस क्या है। देखिए यूजेस जानने से पहले ये भी जान लीजिए ये इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो एक्सटर्नल है। तो फिर ये जो मेजर करेगा वो इंटरनल सरफेस को ही मेजर करेगा। अगर एक्सटर्नल सरफेस में इसका थ्रेड है तो फिर ये इंटरनल थ्रेड को मेजर करेगा, मेजर तो नहीं करेगा, चेकिंग करेगा। तो थ्रेडेड प्लग गज का काम क्या है, ये क्या करता है ना, चेक इंटरनल थ्रेड्स, चेक इंटरनल थ्रेड्स। ठीक है, ये इंटरनल थ्रेड को चेक करता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा थ्रेडेड प्लग गज क्या करता है, क्या यूजेस चेकिंग करता है, तो इंटरनल थ्रेड करता है। क्योंकि हमें पता है प्लग गज का जो मेजरिंग सरफेस है वो एक्सटर्नल है। जो जिसका एक्स्ट्रा सरफेस मेजरिंग सरफेस एक्सटर्नल है वो जो मेजर करेगा वो इंटरनल मेजर करेगा, सरफेस को मेजर करेगा। अगर इसका एक्सटर्नल सरफेस में प्लेन है तो प्लेन डायमीटर को, इंटरनल डायमीटर को मेजर करेगा। अगर इसका एक्सटर्नल सरफेस में थ्रेडेड है तो फिर ये इंटरनल थ्रेड को मेजर करेगा। तो चेक करता है क्या, इंटरनल थ्रेड को मेजर करता है, चेक करता है। देखिए ये डबल एंडेड प्लग गज है और ये थ्रेडेड प्लग गज है। डिफरेंस है ये जो ये इंटरनल होल को, मतलब सिलिंड्रिकल सरफेस का इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है और इंटरनल थ्रेड को ये मेजर करेगा। क्योंकि ये इसका जगह, ये सरफेस प्लेन है और ये सरफेस थ्रेडेड है, ये तो ये प्लेन डायमीटर को मेजर करेगा, ये थ्रेडेड डायमीटर को मेजर करेगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे टैपर प्लग गज के बारे में। जो टैपर प्लग गज है ये कुछ इस तरह है।
हमें पता है जितने भी प्लग गज है इसका मेजरिंग जो सरफेस है वो एक्सटर्नल है, तो फिर ये जो मेजर करेगा इंटरनल सरफेस वो मेजर करेगा। तो ये जो इसका जो मेजरिंग सरफेस है एक्सटर्नल है, लेकिन ये टैपर है, तो फिर ये जो मेजर करेगा इंटरनल टैपर को मेजर करेगा। ये क्या करेगा, मेजर तो नहीं करेगा, ये जो चेकिंग करेगा ये करेगा चेक इंटरनल टैपर, इंटरनल टैपर, इंटरनल टैपर। ठीक है, ये इंटरनल टैपर को चेक करेगा। नाम के हिसाब से यूजेस पता चल जाता है। अगर प्लग गज है तो फिर इंटरनल करेगा, अगर प्लेन डबल एंडेड है तो फिर सिलिंड्रिकल सरफेस इंटरनल डायमीटर करेगा, थ्रेडेड है तो फिर इंटरनल थ्रेड करेगा, और टैपर है तो इंटरनल टैपर करेगा। देखिए ये टैपर गेज है, ये टैपर गेज है जो कि इंटरनल टैपर को मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में। देखिए जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है इसका जो गो और नो गो सेम साइज है। जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखिए ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। ठीक है, जिसमें गो एंड नो गो सेम ही साइड होता है। देखिए ये जो पहले वाला होता है ये नो गो होता है। गो अक्सर मिनिमम साइज को ही नो गो गो बोलते हैं, तो फिर आपको देख के ही पता चलेगा ये गो कौन सा नो गो कौन सा। जो मिनिमम डायमीटर होगा वो गो होगा, ये गो है और ये नो गो है। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का खासियत यही है, क्वेश्चन आता है कौन सा गेजेस में गो और नो गो सेम साइड होता है, तो फिर आंसर होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका जो गो एंड नो गो ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, एक ही साइड में गो और नो गो होता है। ठीक है, इसका जो यूजेस है, इसका जो यूजेस है, इसका जो इसका जो यूजेस है वो इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। इसका यूजेस डबल एंडेड प्लग गेज के साथ सेम है। डिफरेंस यही है कि डबल एंडेड प्लग गेज में गो नो गो ऑपोजिट साइड था और प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो नो गो सेम साइड है। इसका भी इंटरनल डायमीटर को, इंटरनल डायमीटर का सिंबल देते हैं, नहीं लिख देते, इंटरनल डाया को, ये इंटरनल डाया को चेक करता है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है ना, इंटरनल डाया को ये चेक करता है। हम अभी 4 ठो प्लग गेज के टाइप के बारे में देखें। अभी देखेंगे रिंग गेज का टाइप के बारे में। पहले देखेंगे प्लेन रिंग गेज के बारे में। पहले देखेंगे प्लेन रिंग गेज के बारे में। प्लेन और रिंग गेज, ठीक है, प्लेन रिंग गेज के बारे में देखेंगे। देखिए प्लेन रिंग गेज कुछ इस तरह होता है। इसका इसका जो मेजरिंग सरफेस है, इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो इंटरनल होता है और ये मेजर करता है एक्सटर्नल सरफेस को। ये जो मेजरिंग सरफेस, ये इसका मेजरिंग सरफेस है और इसका आउटर सरफेस में ऐसे नॉर्लिंग किया जाता है क्योंकि ग्रिपिंग होल्डिंग करने के लिए इजी होगा। ठीक है, इसका जो मेजरिंग सरफेस है हम यहाँ लिख देते हैं, मेजरिंग सरफेस, इसका जो मेजरिंग सरफेस है और ये जो मेजर करता है, मतलब वर्कपीस को जो मेजर करता है, इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो इंटरनल है।
और जिसका मेजरिंग सरफेस इंटरनल रहेगा वो जो मेजर करेगा एक्सटर्नल सरफेस को मेजर करेगा। ठीक है, ये रिंग एज है और रिंग एज का ये इंटरनल सरफेस मतलब ये अंदर तरफ का सरफेस मेजर करता है। तो फिर ये जो मेजर करेगा एक्सटर्नल सरफेस को मेजर करेगा। ये रिंग एज क्या मेजर करेगा? कोई एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का अगर डायमीटर मेजर करना है, इस शाफ्ट का अगर डायमीटर मेजर करना है, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो फिर हम रिंग गज के बारे में देखेंगे। और रिंग गज दो सेट में अवेलेबल होता है, एक नो गो होता है और एक नो गो होता है। देखिए ये गो वाला है और नो गो वाला कैसे है देखते हैं। नो गो के यहाँ एक ठो ग्रुप होता है, बाकी तो नर्लिंग किया जाता है। यहाँ भी एक ठो ऐसा होता है। जब कोई भी डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर का आप मेजर चेकिंग करेंगे तो फिर यहाँ गो गो के अंदर ये वाला डायमीटर चल जाना चाहिए। इसको अगर ना याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, ये जो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस है ये गो में जाएगा, गो में एंटर होगा और नो गो में एंटर नहीं होगा, नो गो में। ठीक है, ये क्या चेक करता है ना, एक आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस। ठीक है, ये क्या प्लेन रिंगर्स क्या मेजर करता है ना, आउटर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वर्कपीस जो है उसका आउटर डायमीटर मेजर करता है। जैसे हम यहाँ एक तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखे जिसका डायमीटर ये मेजर करता है। ठीक है, देखिए ये डायमीटर इसीलिए मेजर करता है क्योंकि इसका जो मेजरिंग सरफेस है वो इंटरनल है, और ये जिसका मेजरिंग सरफेस इंटरनल रहता है वो जो मेजर करेगा वो एक्सटर्नल मेजर करेगा। तो फिर ये एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट देखेंगे थ्रेडेड रिंग गेज के बारे में। थ्रेडेड रिंग गेज भी सेम है, गो और नो गो, लेकिन यहाँ इंटरनल सरफेस प्लेन ना होके ये इंटरनल सरफेस में क्या होगा, एक ही ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी होगा जाएगा। ये जो इंटरनल सरफेस है ये प्लेन ना होके ये इंटरनल सरफेस में क्या होगा ना, ऐसे थ्रेडेड रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेडेड रिंग गेज। डबल जो सेकंड का भी वही कंडीशन है। इसमें कटिंग रहेगा ऐसे, लेकिन इसका जो इंटरनल सरफेस प्लेन ना होके ऐसे थ्रेडेड रहेगा। ठीक है, ये मेजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा चेक, ये चेक क्या करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करेगा। हमें पता था एक्सटर्नल थ्रेड कैसे, देखिए या एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ऐसे थ्रेड किया गया, ये एक्सटर्नल थ्रेड को ये मेजर करेगा। ये जो थ्रेड है ये एक्सटर्नल थ्रेड को थ्रेडेड रिंग को चेक करेगा। तो ये चेक क्या करेगा ना, एक्सटर्नल थ्रेड। हमें पता है प्लग गेज जितना भी था वो इंटरनल सरफेस को मेजर कर रहा था, और रिंग गेज जितना भी होगा वो एक्सटर्नल सरफेस को मेजर करेगा। तो फिर ये क्या मेजर किया, थ्रेडेड प्लग थ्रेडेड रिंग गेज इंटरनल थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेड को मेजर किया। ठीक है, उसी तरह टैपर रिंग गेज भी एक है। क्या है, एक है टैपर रिंग गेज। देखिए एक टैपर रिंग गेज है जिसका ये जो इंटरनल सरफेस है ना वो टैपर रहता है, ये जो इंटरनल सरफेस वो टैपर रहता है। यहाँ तो जैसे स्क्रॉलिंग होता है, लेकिन इसका जो इंटरनल सरफेस रहेगा टैपर रहेगा। और ये
टैपर को ही, एक्सटर्नल टैपर को मेजर करता है, ये चेक करता है। चेक क्या करेगा? चेक एक्सटर्नल टैपर, मतलब ये बोल सकते हैं यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ चेकर, आउटसाइड डाया मतलब डायमीटर, डाया ऑफ टैपर, ये इसका यूजेस है। देखिए यूजेस नाम के हिसाब से होता है और इजी भी है, क्योंकि हम समझाएं कि किसी लिए इसका यूजेस ऐसा होता है मेजरिंग सरफेस के हिसाब से, और वर्कपीस के सरफेस के हिसाब से ये गेज बनाया गया है। अगर आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, आप प्लग गज की ओर जाएंगे, और एक्सटर्नल सरफेस मेजर करेंगे तो फिर रिंग गज की ओर आएंगे। तो टैपर रिंग गज क्या करता है ना, चेक करता है आउटर डाया ऑफ टैपर। देखिए ये वाला रिंग गेज है, प्लेन रिंग गेज है, इसका जो इंटरनल सरफेस पूरा प्लेन है, और ये रिंग गेज एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करेगा। लेकिन ये वाला रिंग गेज का इंटरनल सरफेस थ्रेडेड है, तो फिर ये जो मेजर करेगा एक्सटर्नल थ्रेड को मेजर करेगा। प्लग जो होता है वो इंटरनल सरफेस को मेजर करता है, चाहे प्लेन प्लग गज प्लेन डायमीटर को, इंटरनल डायमीटर को, और थ्रेडर प्लग गज इंटरनल थ्रेड, टैपर थ्रेड मतलब अगर प्रोग्रेसिव गज होगा तो फिर वही होगा इंटरनल थ्रेड, इंटरनल प्लेन सरफेस। बोलने का मतलब था अगर प्लग का नाम आएगा उसका जो मेजरिंग सरफेस रहेगा वो इंटरनल रहेगा, और रिंग का नाम आएगा तो फिर इसका मेजरिंग सरफेस एक्सटर्नल रहेगा। ये जो मेजर करेगा वो वर्किंग सरफेस एक्सटर्नल रहेगा। ये प्लेन रिंग गज एक्सटर्नल डायमीटर, थ्रेडेड रिंग गज एक्सटर्नल थ्रेड को मेजर करेगा। जैसे ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर एक्सटर्नल थ्रेड, ये वाला वैसे ही तरह एक्सटर्नल टैपर को मेजर करेगा। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल टैपर को मेजर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू पेच गज के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू पेच गज के बारे में। स्क्रू पीच, हम थ्रेड एलिमेंट स्क्रू थ्रेड एलिमेंट जब पढ़े थे कि पीच किसको बोला जाता है। अभी देखेंगे स्क्रू पीच गेज के बारे में। अभी देखेंगे स्क्रू पीच गेज के बारे में। देखिए ये स्क्रू पीच गेज है, जिसको थ्री कलर में देखिए ये वाला है। स्क्रू पीच गेज का काम क्या है ना, वो चाहे इंटरनल थ्रेड हो या एक्सटर्नल थ्रेड है, वो थ्रेड का पीच मेजर करता है। देखिए ये वाला थ्रेड जो है इसका पीच में ये वाला सेट हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है ना, स्क्रू पिच गेज क्या करता है, डिटरमाइन पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच को डिटरमाइन करता है, चेक करता है। ठीक है, और ये जो स्क्रू पिच गेज है ये कहाँ से कहाँ तक पिच मेजर करेगा, उसका रेंज उसका ऊपर स्टैम्प किया जाएगा, और पर्टिकुलर ब्लेड में उसका पिच स्टैम्प किया जाता है। स्क्रू पिच गेज का डायरेक्ट हम यूजेस देखेंगे, जितना जरूरी है हम उतना ही देख रहे हैं। और स्क्रू पिच गेज है, हमें पता है स्क्रू पिच गेज कहीं ना कहीं यहाँ पिच आता है, तो फिर ये जो स्क्रू पिच गेज है ये मेजर डिटरमाइन करता है पिच ऑफ द थ्रेड। ठीक है, इट इज यूज्ड टू determine the pitch of the thread, determine the pitch of a thread। जो थ्रेड होता है ये थ्रेड का पिच को डिटरमाइन करता है, और ये इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो गेज है स्क्रू पिच गेज है ये मेजर चेकिंग करेगा क्या, पिच। पिच किसका होता है, थ्रेड का। तो फिर ये जो स्क्रू पिच गेज है ये चेक करेगा थ्रेड का पिच को। नेक्स्ट देखेंगे रेडियस गेज के बारे में। रेडियस गेज के बारे में देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे रेडियस गेज के बारे में, जो कि यूज होता है, उसका यूजेस देखेंगे। किसके लिए यूज होता है? देखिए, ये वाला रेडियस रेडियस गेज है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को मेजर करता है। देखिए, अगर यहाँ एक्सटर्नल रेडियस मेजर करना है तो फिर यहाँ मेजर करेंगे, और इंटरनल रेडियस मेजर करना है तो यहाँ करेंगे। ठीक है, तो फिर ये रेडियस गेज है। तो नाम से ही पता चलता है, रेडियस गेज यूज्ड टू चेक द चेक द रेडियस। ये जो रेडियस गेज है, ये यूज होता है रेडियस को चेक करने के लिए, और रेडियस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये रेडियस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिलर गेज के बारे में। फिलर गेज के बारे में देखें। ठीक है, ये फिलर गेज है। फिलर गेज के बारे में देखें। देखिए, फिलर गेज का काम क्या होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप को मेजर कर चेक करता है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है और इसका ये जो बीच का गैप हमें पता करना पड़ेगा। सोचिए कि ये दोनों साइड लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ये बीच का गैप अगर पता करना चाहेंगे तो फिर ये बीच में हम क्या यूज करेंगे ना, फिलर गेज को यूज करेंगे। ये फिलर गेज को यूज करेंगे। देखिए, ये फिलर गेज है, और ये फिलर गेज का ये जो प्लेट होता है, सोचिए कि ये एक फिलर गेज का प्लेट है। ये प्लेट का थिकनेस, ये प्लेट का थिकनेस हिसाब से वो गैप को मेजर चेक करता है। क्योंकि ये जो प्लेट है, ये अलग अलग प्लेट का अलग अलग थिकनेस है, और ये थिकनेस के हिसाब से दो दो मेटिंग पार्ट है उसका गैप को मेजर करता है। और एक चीज देखिए, ये तीनों में एक ही स्टाइल है, चाहे वो स्क्रू पिच गेज हो, रेडियस गेज हो या फिलर गेज हो, वो तीनों, इसका जो तीनों का ब्लेड है वो एक होल्डर के ऊपर फिक्स है। ठीक है, ये होल्डर के ऊपर, जैसे नेल कटर में वो बीच में दो ठो निकलता है, वो अंदर घुस जाता है, इसी तरह ये जो तीनों है, ये तीनों का जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब काम तो अलग अलग यूजेस है, लेकिन ये तीनों होल्डर के ऊपर फिक्स हो जाता है जब काम खत्म हो जाता है या स्टोरेज के टाइम। तो फिलर गेज का यूजेस में हम क्या देखें, ये जो फिलर गेज है टू चेक करता है, टू चेक द गैप। जितना हम बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को याद रखिए। टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट। मेटिंग पार्ट मतलब जो दो चीज फिक्स हुआ है उसको मेटिंग पार्ट बोलते हैं। MATI, मेटिंग पार्ट। ठीक है, इसका यूजेस क्या है ना, दो गैप को चेक करता है, चेक गैप, ये गैप को चेक करता है। रेडियस गेज क्या करता था ना, रेडियस को चेक करता था, और स्क्रू पिच गेज क्या करता था ना, पिच को, स्क्रू थ्रेड का पिच को चेक करता था। ठीक है, नाम के हिसाब से ही पता चल जाता है कि ये जो गेज है इसका यूजेस क्या है। अगर क्लॉक गेज के हिसाब से जाएंगे तो फिर ये इंटरनल सरफेस को मेजर करेगा, चाहे डबल एंडेड हो तो प्लेन इंटरनल सरफेस डायमीटर को, और थ्रेडेड है तो फिर इंटरनल थ्रेड, और टैपर है तो फिर इंटरनल टैपर। रिंग उसी तरह एक्सटर्नल सरफेस को मेजर करता है। जो नाम है उसी हिसाब से उसका यूजेस है। नेक्स्ट जो गेज देखेंगे वो ड्रिल गेज देखेंगे। ड्रिल गेज देखेंगे। ठीक है, देखिए, ये एक ड्रिल गेज है।
ड्रिल गेज स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसमें बहुत सारा होल होता है और होल का साइड में, होल का पास में उसका कुछ डायमेंशन स्टैम्प किया होता है। तो फिर ये इसका काम क्या है ना, ये होल में ये ड्रिल जो होता है, ड्रिल का डायमीटर चेक करते हैं हम। ड्रिल को लेंगे, जो जिस डायमीटर में वो जिस होल में वो सेट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये जो ड्रिल है इसका डायमीटर क्या है। तो फिर ड्रिल का डायमीटर कैसे चेक होता है ना, ड्रिल गेज के जो होल है उसके अंदर इंसर्ट करके हम देखते हैं कौन सा होल में ये सेट होता है ड्रिल। जिस होल में ड्रिल सेट हो जाएगा उसी होल का बगल में उसका डायमेंशन, ये उसका डायमेंशन लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये जो ड्रिल है इसका डायमेंशन या डायमीटर कितना है। तो हम यहाँ सीधे देखें कि ड्रिल का डायमीटर को चेक करता है ड्रिल गेज, ठीक है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं ड्रिल गेज क्या करता है ना, चेक करता है, चेक डायमीटर, चेक डायमीटर ऑफ द ड्रिल। जो ड्रिल होता है ड्रिल का डायमीटर को चेक करता है कौन ना, ड्रिल गेज चेक करता है डायमीटर ऑफ ड्रिल, ठीक है। इसका भी नाम के हिसाब से इसका यूजेस पता चल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के बारे में देखेंगे। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के बारे में, ग्राइंडिंग गेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम एक ठो गेज देखें, स्क्रू पिचकस, रेडियस गेज, फिलर गेज, ड्रिल गेज, यहाँ आप देख रहे हैं ड्रिल पॉइंट गेज, ठीक है। ड्रिल पॉइंट गेज का काम क्या है पता है, ये ड्रिल जो होता है ना, ड्रिल का एंगल चेक करता है, पॉइंट एंगल चेक करता है। देखिए ये ड्रिल पॉइंट एंगल, पॉइंट गेज ग्राइंडिंग गेज है, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज है। ये चेक करता है क्या, कटिंग एंगल ऑफ ड्रिल। देखिए ड्रिल जो होता है ना, ये ड्रिल यहाँ रखा हुआ है, ड्रिल का कटिंग एंगल क्या है, ये जो इसका जो एंगल है, हम ड्रिल जब पढ़े थे हम देखे थे ड्रिल का जो कटिंग एंगल है वो 118 डिग्री, 118 डिग्री, और उसी 118 डिग्री को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज यूज करते हैं। ये ग्राइंडिंग, ये इसको ग्राइंडिंग गेज क्यों बोला जाता है पता है, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज, क्योंकि ड्रिल का पॉइंट एंगल जब डिफेक्टिव हो जाता है तो फिर ड्रिल को क्या करना पड़ता है ना, हमें ग्राइंडिंग करना पड़ता है, और ग्राइंडिंग करने के बाद हमें चेकिंग करना पड़ता है कि ग्राइंडिंग होने के बाद ड्रिल का पॉइंट एंगल सही हुआ ना नहीं। ड्रिल ग्राइंडिंग होने के बाद जिस गेज में चेक होता है उसको बोला जाता है ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। और ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज है जो वो ड्रिल का पॉइंट एंगल चेक करता है, ड्रिल का एंगल चेक करता है जो कि 118 डिग्री होता है। और एक चीज चेक करता है ना, ड्रिल का कटिंग एज का लेंथ को चेक करता है, ठीक है। तो फिर ये ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज क्या करता है ना, ग्राइंडिंग होने के बाद ये क्या चेक करता है, इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है कि चेक करता है द कटिंग एंगल ऑफ ड्रिल, द कटिंग एंगल ऑफ ड्रिल, द कटिंग एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल का कटिंग एंगल चेक करता है जो कि ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं ये जो ड्रिल का कटिंग एज है, ये वो कटिंग एज का लेंथ को भी ये चेक करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड वेयर गेज के बारे में। स्टैंडर्ड वेयर
गेज के बारे में देखेंगे, जिसको शॉर्टकट में SWG भी बोला जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में देखेंगे। देखिए, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोला जाता है, SWG बोला जाता है, जो कि क्या चेक करता है, इसको डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ सीट को मेजर या चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो स्लॉट है इसमें डायमीटर ऑफ वायर मेजर होगा, ये जो आगे वाला एरिया है इसमें थिकनेस ऑफ सीट मेजर होगा। ये डायमीटर ऑफ वायर अंदर वाला, बाहर वाला थिकनेस ऑफ सीट मेजर होगा। इसमें ऐसा 36 तो स्लॉट होता है। ठीक है, हमें सिर्फ यूजेस यहाँ देखेंगे, जो कि यूज क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज यूज होता है टू मेजर और चेक साइज ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ सीट। ठीक है, तो फिर इसका यूजेस देखेंगे। यूजेस क्या होता है ना, यूज्ड टू measure the diameter of wire, डाया लिख देते हैं शॉर्ट में, डाया ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ सीट। थिकनेस ऑफ सीट, दो ठो इसका यूजेस है। ये डायमीटर ऑफ वायर को चेक करता है या मेजर करता है, और ये क्या करता है ना, सीट, जो सीट मेटल होता है या सीट जिसको बोला जाता है, सीट का थिकनेस को मेजर करता है। दो ठो यूज है, डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ सीट। हम जितना भी गेजेस थे और जो गेजेस मास प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो सारी गेज को कवर कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।